हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके यहाँ शादी की बात तो चल रही है, मगर ऐन मौके पे 2-4 दिन होते होते या फिर 10 दिन होते होते शादी का दिन, तारीख सब कुछ हो जाता है, कार्ड तक छप जाते हैं, पर शादी ऐन मौके पे कट जाती है। कारण कुछ समझ में नहीं आता, किसी छोटी सी बात को भी लेकर के बात का बतंगड़ हो जाता है। तो ऐसे में देखिए टेंशन दोनों तरफ बढ़ जाती है, आखिर हुआ क्या। मगर फिर भी आदमी प्रयास करना तो छोड़ता नहीं है ना। रिश्ते की बात कभी कभी होता है ना कि आते रहती है, पर बात जो है हर बार टल जाती है। लड़के या लड़की के परिवार वाले आते तो हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। ऐसे में दोनों पक्ष जो है परेशान हो जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ जिंदगी में जब भी आप अच्छा करने जाएंगे ना कोई तो उसमें अड़ंगा डालने के लिए आता ही है। कभी कभी होता है कि बातचीत हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, पर जो हमारा पड़ोसी है या फिर जो हमारे अपने ही रिश्तेदार वो शादी काटते हैं, क्योंकि आपका घर, आपके बाल बच्चों का घर बस जाएगा, आपका घर बस जाएगा और हमारे बाल बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं, ना हम आगे आपको बढ़ने देंगे, ना बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे। वही खेल होता है। तो ऐसे में क्या करना कि कभी कभी अपने ही दुश्मनों से निपटना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुल 2-3 उपाय ऐसे बताए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, क्योंकि मैं जो भी उपाय बताता हूं सब वेरीफाई होते हैं। किसी न किसी को मैं जब बताता हूं, उनको जब बेनिफिट होता है, तब मैं वो चीजें आपके सामने ले करके आता हूं। ठीक है। अब पहला जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है, देखिए आपके घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति तो जरूर होगी, चाहे माखन खाते हुए हो या फिर किसी भी रूप में हो, लड्डू गोपाल के रूप में हो, कोई भी कृष्ण भगवान की एक मूर्ति चाहिए हमें। ठीक है। इन मूर्तियों के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इन मूर्तियों का सही स्थान क्या है। मैं मूर्ति से ही जुड़ा हुआ एक उपाय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इसके साथ में मैं एक और जो है वो उपाय बताने वाला हूं। वो उपाय और ये उपाय आप चाहे तो दोनों उपाय एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एक एक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों उपाय एक से बढ़कर एक हैं। अब इन मूर्तियों का सही स्थान क्या है और वे किस दिशा में रखी जानी चाहिए। कभी कभी मूर्तियां तो रखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा में नहीं रख पाते हैं, जिससे उनका प्रभाव भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम मूर्तियों को सही दिशा में रखें ताकि उनका आशीर्वाद सही तरीके से मिले। तो जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि इसमें अगर आपके यहाँ मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर के आइए। लड्डू गोपाल मतलब आपका वो बच्चे जो 4 पैर पे चलते हैं ना, उस हिसाब से वो मूर्ति मिलती है। आपकी पीतल की मिल जाती है, पीतल की ही लेकर के आइएगा, ठोस जो धातु हो वो। बाकी किसी धातु की या फिर वो जो एक्रिलिक की या फिर वो मिट्टी की मिलती है वो सारी कुछ मत लाइएगा। ठीक है। एक पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर के आइए, खूब से खूब आपका 100 से 200 रुपए की वो मूर्ति आ जाएगी। ठीक है। अब अगर वो मूर्ति ला रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपके पास 100-200 का बजट नहीं है तो आप चाहें तो 30-40 रुपए का एक छोटा सा फोटो भी लेकर के आ सकते हैं, पर वो हो राधा और कृष्ण का। ठीक है। मूर्ति देख लीजिएगा, सुंदर हो, या फोटो जो है वो सुंदर होना चाहिए। अब इसे ला करके, दोनों में से चाहे आप जो भी लाएं, ला करके पूर्व दिशा के दीवार पर रखें। उनका जो फेस हो, जो भगवान का फेस हो, वो पश्चिम दिशा की तरफ रहे और उनका जो पीठ हो वो पूर्व दिशा की तरफ रहे। ठीक है। इसके बाद आपको मूर्ति या फोटो के ऊपर एक मोर पंख लगाना है। अगर मूर्ति के साथ यह उपाय करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। एक मोर पंख लगा दीजिए। मोर पंख को हमेशा शुभ और सुखदायक माना जाता है और यह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने का काम करता है। इसके बाद आप भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास में एक छोटी सी बांसुरी रखें। बांसुरी आपको मिल जाती है मेले में या फिर कई पूजा दुकान पर भी आजकल छोटी छोटी बांसुरियां मिलने लगी हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जब से प्रेमानंद जी महाराज का भागवत चालू हुआ है, उन्होंने राधा नाम की महिमा इतनी बखान कर दी है, उसके बाद मतलब लोगों में और भक्ति भाव बढ़ा है, लोग उनसे जुड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो राधा नाम हो या कृष्ण नाम हो, नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप भगवान की जो मूर्ति है उनके पास एक
बांसुरी आप रखेंगे, सुंदर बांसुरी लाइए, छोटी सी बांसुरी, वो बजेगी नहीं, इतना जान लीजिए, वो बजेगी नहीं, बस एक वो मॉडिफाई है कि एक बनावट जो उसकी है वो बांसुरी की तरह रहेगी, ठीक है। वो ला करके उनकी मूर्ति के पास रख दीजिए। और बांसुरी वैसे भी पूजा स्थल पर रखना बेहद शुभ होता है। इसके अलावा आपको शुक्रवार के दिन ये जो उपाय है वो उपाय कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन आपको एक गुलाब की अगरबत्ती लगानी होगी, मतलब जोड़े में 2 पीस गुलाब की अगरबत्ती लगाइए और 7 गुलाब के फूल कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है या फिर राधा कृष्ण का जो फोटो है वहां पर आप चढ़ाएंगे। शुक्रवार को आप यह प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उनको 7 गुलाब अर्पण करेंगे। क्यों 7 गुलाब? यहां पर मैं रीजन भी बताता हूं। क्योंकि आप चाहे ये लड़के के लिए कर रहे हैं या फिर लड़की के लिए कर रहे हैं उपाय, इस उपाय में जब भी आप बंधन लेंगे, जब भी आप फेरा लेंगे, तो वो 7 जन्मों का होता है, 7 फेरे होते हैं। तो ये 7 गुलाब आप उनको एक एक करके अर्पण करेंगे और निवेदन करेंगे, चाहे लड्डू गोपाल को करें या फिर मूर्ति अपना राधा कृष्ण की फोटो को करें। हे प्रभु, मैं 7 जन्मों में बंधना चाहता हूं, मैं अपना 7 जन्म का फेरा लेना चाहता हूं या फिर लेना चाहती हूं, लड़की हो या लड़का हो। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, कंडीशन सप्लाई हो जाती है कभी कभी मेरे उपाय में कि अगर यह उपाय हम ना कर पाए तो कौन कर सकता है? कोई दूसरा कर सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। इस उपाय को चाहे तो घर का कोई भी मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है, बड़ी बहन, छोटी बहन, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी इस उपाय को किसी के लिए भी कर सकता है, ठीक है। बेटे बेटे के लिए करे या फिर भाई बहन के लिए करे, कर सकता है, निश्चिंत होकर करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। उनके नाम का आपको संकल्प करना होगा। हाँ, मैं जैसे मैंने कैसे कहा कि आपको ये गुलाब का फूल लेकर के और 7 बार निवेदन करना है जो अपनी मनोकामना है कि प्रभु, मेरी जो शादी है, मैं 7 जन्मों का बंधन लेना चाहता हूं, मैं अपने लिए, मेरे लिए कोई एक अच्छी लड़की से रिश्ता करवाइए, शादी करवाइए, ठीक है। अब लड़की है तो मेरे लिए एक अच्छा पति दीजिए, एक सुयोग्य वर दीजिए मुझे। 7 बार यही लाइन रिपीट करेंगे। आप अपनी भाषा के हिसाब से कुछ लाइनें लिख ले जो आप बार बार भगवान को बोलें। आपको यह उपाय 3 शुक्रवार करने पड़ेंगे, बस 3 दिन का ये प्रयोग है। 3 शुक्रवार के शुक्रवार आपको करना है ये उपाय। मूर्ति आपकी सेम रहेगी और जो गुलाब का फूल है आपका 7 इस शुक्रवार, 7 अगले शुक्रवार और 7 ये अपना तीसरे शुक्रवार, ये बस 21 गुलाब में आपका ये पूरा काम हो जाएगा। 21 भी नहीं जाएगा, पहला से दूसरा होते होते शुक्रवार कहीं ना कहीं से रिश्ता सेट होगा और वो आता है, रिश्ता पक्का ही आता है। और जब भी जीवन साथी आपको मिलेगा या मिलेगी, वो अच्छे ही घर की मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी झगड़ालू पति मिल जाए या फिर झगड़ालू औरत मिल जाए। अब बाकी सब तो अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, ठीक है। अब हाँ, अगर माँ कर रही है या फिर बहन कर रही है या फिर भाई कर रहा है, तो आप कैसे करेंगे कि हे प्रभु, मैं अपने बेटे के लिए ये उपाय कर रही हूं, या हे प्रभु, मैं अपने भाई के लिए ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका जल्दी घर संसार बसा दीजिए, उसको अच्छा रिश्ता दिलवा दीजिए, उसको अच्छी पत्नी दिलवाइए या फिर उसको अच्छा पति दिलवाइए। इस तरह से जो एक इमोशनल जो बातें हैं वो भगवान को कहिए, क्योंकि भगवान जो है वो आपके भाव के भूखे हैं। आपके नैवेद्य अर्पण करने के तरीके से पता चल जाता है भगवान को कि आप बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं या फिर जो अपना भाव समर्पण कर रहे हैं वो है। गुलाब का फूल तो बस माध्यम है, मेन तो है जो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं, ये आप अपना भाव समर्पण कर रहे हैं ना भगवान को। भगवान को गुलाब के फूल की कोई जरूरत नहीं है, संसार तो उन्होंने ही बनाया, उनको क्या गुलाब की जरूरत है, बस एक वो माध्यम है इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना आपको, जब आप यह उपाय शुरू करेंगे तो आपको 21 बार एक विशेष मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपको भगवान कृष्ण के आशीर्वाद को आकर्षित करने में मदद करेगा। इसे आप या तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जाप कर सकते हैं या फिर पूर्व दिशा की तरफ जाप कर सकते हैं, ठीक है। यह मंत्र कोई बड़ा मंत्र नहीं है, मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप यह मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, आपको 3 शुक्रवार आपको यह उपाय करना है और 3 शुक्रवार के बाद चौथे शुक्रवार को आप जो भी गुलाब के फूल हैं उसको जल प्रवाह कर दें, ठीक है। और जो मंत्र है एक बार आप सुन भी लेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। मंत्र है
ओम राधा कृष्णाय नमः। क्या है? ओम राधा कृष्णाय नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पर देख करके भी आप जाप कर सकते हैं। ओम राधा कृष्णाय नमः, ठीक है। तो इसका जाप आप करेंगे और आप खुद देखेंगे कि जो आपका जिस जीवन साथी के तलाश में आप थे, धीरे धीरे आपके विवाह के योग बनने लगे हैं और आप जिस जीवन साथी के तलाश में थे वह आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। और जो जीवन साथी आपको मिलेगा वह बहुत ही प्यारा होगा या फिर प्यारी होगी और आदर्श भी होगी। एक जो कहते हैं ना कि घर में जब लड़कियां आती हैं शादी करके तो घर को स्वर्ग बना देती हैं, अपने पति को, अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, जीवन को खुशहाल बना देती हैं। या फिर आपके घर से अगर कोई बेटी विदा होकर के जा रही है तो उनको जो आप माँ जो हैं वो अच्छा संस्कार दे करके भेजती हैं, ठीक है। कभी भी इस उपाय को बिना विश्वास के साथ ना करें, ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी मनोकामना पूरी तरह से भगवान के सामने रखते हैं तो आपकी श्रद्धा और भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। मैंने कहा ना कि आपको भगवान को गुलाब के फूलों की जरूरत नहीं है, बस वो एक माध्यम है। जैसे ज्ञान तो आपको किताब से भी मिल जाएगा, आप बुक स्टॉल पे जाएंगे, किताब दे दो भैया तो दे देगा वो, पर हम एक सहारा लेते हैं ना अपने स्कूल में टीचर का, वही यहाँ पर जो टीचर का जो रोल है वो यहाँ पर गुलाब कर रहा है, ठीक है। इस उपाय के साथ ही आप भगवान कृष्ण के सामने हमेशा नमन करते रहें और अपनी सच्ची इच्छा जो है वो व्यक्त करते रहें, ठीक है। तो बस 3 शुक्रवार आप यह उपाय को करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। विवाह के लिए जो रुकावटें थी वो खत्म होती जाएंगी और आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन में किसी भी समस्या का हल है, बिना हल का कोई भी समस्या है ही नहीं। बस जरूरत है तो एक सही विश्वास की, सच्चे विश्वास की और सही दिशा में प्रयास की। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि एक सुंदर जीवन साथी आपके पास आएगा या फिर आएगी और आपका विवाह बहुत ही जल्द संपन्न होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि बेटियां जो हैं उनके हाथों में मेहंदी रचे और जो लड़के हैं उनके सिर पे शादी का सेहरा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट।